आयु और भी ज़्यादा बेचैन हो गई ये सोचकर कि उन दोनों के बीच कोई रिश्ता बन रहा है। कितना बड़ा तमाशा होता अगर उसकी पत्नी और वो राखेल दोनों एक ही छात के नीचे रह रहे होते। वो जानती थी कि चाहे जॉन्गकुक आर्बिश छोड़ दे या ना छोड़े, उसका तैयांग के साथ स्टेटस कभी नहीं बदलेगा। असल में अगर उनके अफेयर की खबर बाहर आ गई तो बदनाम होने का खतरा उन दोनों पर होता, उस पर नहीं। बस ये उसकी पर्सनल इच्छा थी कि जब तक वो डचेस का टाइटल संभाले हुए है तब तक जॉन्गकुक पूरी तरह से पिक्चर से बाहर हो जाए। उसे याद आया कि जिमिन ने भी उसे वार्न किया था कि वो तैयांग को उस्काए नहीं। कुछ समय पहले ही उसने ये भी कहा था कि वो उन दोनों को अकेला छोड़ दे, उनके बीच के रिश्ते में दखल न दे। उस वक्त जिमिन बिल्कुल सीरियस था। ये आशा करता हुआ कि आयु उसकी बातों का इम्पोर्टेंस समझेगी, पर आयु थोड़ी जिद्दी थी और वो ना तो देख पाई और ना ही समझ पाई उन वार्निंग्स को। फिर भी वो उसकी सलाह को अपनी मर्जी से मानने वाली थी। आखिर वो जानती थी कि वो ही एक वजह थी कि माली अब तक आर्बिश में काम कर रहा था। वो वजह थी जॉन्गकुक। फिर भी कितनी भी कोशिश कर ले वो समझ नहीं पाई कि कैसे जॉन्गकुक ने ड्यूक को इतनी मजबूती से अपनी उंगलियों से लपेट लिया है। शायद वो जानती थी कैसे अपने अद्दों से आदमी को फंसाना है। कहते हैं ना, हमेशा शांत रहने वाले लोग, वो लोग जो बिल्कुल मासूम दिखते हैं, असल में सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब भी वो उनके अफेयर के बारे में सोचती, सिर्फ और सिर्फ उसके मूड को और ख़राब कर रहा था। और दिन तो अभी शुरू ही हुआ था। उसे एक अलग टॉपिक की ज़रूरत थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सबके सामने ज़्यादा फ्रेंडली एक्ट करेगी। जितना वो अंदर से महसूस कर रही थी उससे ज़्यादा प्लेजेंट देखने की कोशिश करेगी। डिनर ख़त्म होते होते आयु को लगा जैसे उसका गला बिल्कुल सूख गया हो। पोलाइट कॉन्वर्सेशन में इतना इन्वॉल्व होना उसे बहुत थका गया था। किस्मत से उसके लिए और काउंटेस आयु के मदर के लिए बाहर निकलना आसान था, ताकि वो लोग जल्दी से अपने रूम्स में लौट सके। रात को जाते वक्त काउंटेस ने तुरंत साइलेंस तोड़ दी। मैंने तुम्हें पहले डांटा था ड्यूक से क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे सेंटीमेंट से एग्री करती हूँ। उसने शुरू किया। मुझे समझ नहीं आता है कि वो कैसे गार्डनर के खिलाफ सारी चार्जेस हटा सकते हैं। मुझे लगता है उसका दिल अब सॉफ्ट हो गया है, काउंटेस ने इरिटेबली कहा। आयु अपनी मॉम के साथ गेस्ट रूम तक आ गई और उसने अपनी कंप्लेंट्स कंटिन्यू रखी। आयु ने रूम के विंडो से बाहर देखा, जहाँ से उसे टूट चुकी ग्रीन हाउस परफेक्टली दिख रही थी। उसने सिर्फ मॉम की बातों पर हाँ में हाँ मिलाई। जब उसके होठों पे एक स्मार्क आया, जितना ज़्यादा वो ग्रीन हाउस को देखती गई उतना ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिक्र मत करो डियर मदर, आयु ने बोला जब उसकी मॉम चुप हो गई। मैं तुम्हें एश्योर करती हूँ अगली समर तक गार्डनर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसकी बात सुन के काउंटेस शॉक हो गई और उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या कह रही हो आयु? क्या तुम उसे फायर कर दोगी? उसके मॉम ने हैरानी से पूछा। तुम तैयांग और मैडम ओल्ड मिसेस किम के विशेस के अगेंस्ट जाओगी? आयु ने एक पल के लिए सिर्फ किया, फिर मॉम की तरफ देखा और ब्राइट स्माइल दी। मैं बस कह रही हूँ कि नई डचेस को एक नए गार्डनर की ज़रूरत होगी, उसने कामली रिप्लाई दिया। मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है, जैसे आपने ऑर्डर दिया था मास्टर, हासिन ने झुककर रिस्पेक्ट से इन्फॉर्म किया। तैयंग जो एनेक्स के रिसेप्शन रूम में रुका हुआ था, उसने उसकी तरफ ब्रीफली देखा, फिर डेस्क पर रखे लार्ज सिल्वर डोम डिश की तरफ देखा। अच्छा काम किया तुमने, उसने शॉर्ट में बोला, फिर उसके हाथ में दिए गए लेटर्स लेने लगा। उसने अपने बटलर को वापस भेज दिया, जो उसे अकेला छोड़कर चला गया। तैयंग सोफे पर पीछे लीन करके बैठ गया और अपने मेल्स चेक करने लगा। ज़्यादातर मेल्स में इनविटेशन थे, अलग अलग ईयर एंड पार्टीज और सोशल इवेंट्स के लिए। उसने देखा कुछ मेल्स में क्राउन प्रिंस और उनकी वाइफ के विजिट का भी मेंशन था, जो नॉर्थ एम्पायर का टूर करने वाले थे अगले साल के स्टार्टिंग में। सब मेल्स देखने के बाद उसने अपने जैकेट के इनर पॉकेट से फाउंटेन पेन निकाला ताकि रिप्लाईज लिख सके। उस पेन को देखकर उसके लिप्स पे एक हल्की सी उदास स्माइल आ गई। ये पेन उसके पास लास्ट फॉल से था।
उसने पेन को बंद किया और देखा। उसके लीड पर एक नाम गोल्डन लेटर्स में लिखा था, जियोन जंगकुक। वो नाम फायर लाइट में चमक रहा था। उसे अजीब सा सुकून मिलता है जो उसके पर्सनल चीज़ों को रोज़ के काम में यूज़ करके। वाई डू यू कीप स्टीलिंग माई स्टाफ? जंगकुक ने एक बार ड्यूक से कंप्लेन किया था, थोड़ा फ्रस्ट्रेट एक्सप्रेशन के साथ, जब उसको पता चला कि तैयांग ने उसका पेन ले लिया है। और उस वक्त जब उसने तैयांग को क्रो कहा था, कौवा कहा था, तैयांग बस मुस्कुरा दिया था। तैयांग ने पेन को अपने फिंगर के बीच में घुमाया, फिर नीचे अपनी रिस्ट वॉच पे देखा। वो सेकंड काउंट करता रहा जब तक फाइनली क्लॉक एक सर्टेन टाइम तक नहीं पहुंचा। तभी एक फेमिलियर नॉक उसके ऑफिस के डोर पे हुई। उसने पेन को ब्रेस्ट पॉकेट में वापस रख दिया और धीरे से खड़ा हो गया। उसके पॉलिश्ड फ्लोर पे उसके फुट स्टेप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब वो डोर तक गया, डोर ओपन किया, तो वहाँ उसकी स्पेशल गेस्ट किम जोंगकुक खड़ा था, या फिर ये कहो कि तैयांग के हस्बैंड खड़ा था। तैयांग थोड़ा साइड होकर खड़ा हो जाता है, जैसे उस रात की तरह, और जोंगकुक बिना रुके अंदर चला गया। लेकिन इस बार जोंगकुक रिसेप्शन रूम में नहीं रुका, वो सीधा बेडरूम की तरफ गया। तैयांग के लिप्स पे एक कॉन्फिडेंट सी स्माइल आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, बस क्वाइटली उसके पीछे फॉलो करता रहा। वो क्यूरियस था, देखना चाहता था कि आज जोंगकुक क्या प्लान लेकर आया है। जोंगकुक बेडरूम के डोर तक पहुंचते ही थोड़ा नर्वस हो गया और हेजिटेट करने लगा, लेकिन वो सब जल्दी फिनिश भी करना चाहता था। उसने डोर का नॉब पकड़ा, लेकिन अभी तक ओपन नहीं किया। आई हैव डन माई पार्ट, यू शुड डू योर्स। ये वर्ड्स उसके माइंड में आए जो उसके बात से इंस्पायर्ड थे। तैयांग कुछ स्टेप्स पीछे खड़ा था, क्वाइटली उसे देख रहा था। जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, जोंगकुक ने तुरंत नॉब घुमाया और डिटरमाइंड एक्सप्रेशन के साथ अंदर चला गया। तैयांग ने साइलेंटली उसके पीछे वॉक किया, उसका हर मूव को ऑब्जर्व करते हुए। वो डोर के पास लीन करके आर्म्स क्रॉस करके उसको देख रहा था। जोंगकुक रूम के बीच में आकर रुक गया था, अपने फिंगर से फाइट करते हुए, फिर बेड की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी सारी चीज़ें, ग्लासेस, स्कार्फ, ग्लोव्स, कोट, सब बेड साइड टेबल पर रखे, नीटली अरेंज करते हुए। आई हैव डन माई पार्ट, यू शुड डू योर्स। ये लाइन उसको अब रूट लगने लगा। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी रोल प्ले में हो, एक फोर्स मिस्ट्रेस का। उसे लगा जैसे वो एक वॉल के अगेंस्ट है और सामने एक कैट खड़ा है और वो खुद एक माउस बन गया है। उसके लेग्स ने गिव अप कर दिया, वो तुरंत फ्लोर पर गिर गया, अनएबल टू मूव। उसने सोचा था कि वो सब एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन उस रात की मेमोरीज फिर से उसके माइंड में फ्लैश होने लगी और उसको कम्प्लीटली फ्रीज कर दिया। उसको लगा उसने होश खो दिया है, लेकिन वो बस नम थी, चोट और शेम की वजह से। तो उसने अपने वीकनेस के सामने फील किया। जो कुछ भी उसने ड्यूक के साथ किया वो बिल्कुल भी लव का एक्ट नहीं था, चाहे उसने कितनी भी स्वीट बातें उसके कान में कही हो। ड्यूक के एक्शन ने सिर्फ ये प्रूव किया कि वो काफ़ी रफ और सेल्फ सेंटर्ड था। और सबसे बुरी बात ये थी कि उसका इंटेंशन सिर्फ सिंपल डिज़ायर नहीं था। यू आर सो ब्यूटीफुल जोंगकुक, स्पेशली व्हेन यू आर क्राई एंड बेग। उसने उसके कान में धीरे से कहा था जब वो अपनी फीलिंग्स में फुल इन्वॉल्व था। जोंगकुक को नहीं पता कितना टाइम बीत गया था, बस इतना पता था कि वो काफ़ी देर तक ठंडी फ्लोर पर बैठा रहा। ठंडी हवा उसके बॉडी में घुसने लगे रूम के ओपन विंडो से। तभी एक पुरानी मेमोरी उसके दिमाग में आई, एक पुराना पीसफुल टाइम जब ड्यूक उसके लिए एक बेटर इंसान लगता था, जब वो उसमें कुछ अच्छा ही देख पाता था। सो जोंगकुक क्राई, उसने मुस्कुराते हुए कहा था, इवन बेटर इफ़ यू बेक। और इतनी बुरी बातों के बावजूद उस टाइम जोंगकुक को वो ब्यूटीफुल लगा था। पिछले साल की वो समर नाइट याद आ जाता है उसे, जब उसको देखकर ड्यूक इतना खुश होता था, उसकी आंखों में आंसू देखकर भी। यही रीज़न था कि वो उसको चोट पहुंचाता था। जोंगकुक अपनी ही यादों में हंस पड़ता है, पर उसकी हंसी में दर्द छुपा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसको खुद से नफरत हो गई थी कि वो बार बार ड्यूक के लिए एक्सक्यूज़ बनाता था, उसके बुरे एक्शन को जस्टिफाई करता था। अचानक ही जोंगकुक को अपने अंकल वांग की आवाज़ सुनाई देता है, जो उसको बुला रहा था। वो धीरे से उठती है और थोड़ा कन्फ्यूज्ड था। तब उसने देखा कि वो फिर से ड्यूक के रूम में था।
उसने रियलाइज़ किया कि अब भी उसको अपने रोल निभाना था। वो धीरे से खड़ा हो जाता है, कर्टन्स बंद करने लगता है और अपने आंसू को शर्ट की स्लिप से पोंछने लगता है। जॉन्गकुक ने सोचा अगर ड्यूक को उसके आंसू देखने में मज़ा आता है तो अब वो उसको ये मज़ा नहीं देगा। उसने डिसाइड किया कि अब वो उसको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। ड्यूक ने उससे ऑलरेडी काफ़ी कुछ ले लिया था। अब जॉन्गकुक चाहता था कि ड्यूक उससे जल्दी बोर हो जाए और उसको छोड़ दे। फिर वो धीरे से घूम गया। अपने शर्ट के बटन्स को खोलते हुए उसने कामले अपने कपड़े उतारने शुरू किए। जब तक जॉन्गकुक सिर्फ अंडर गारमेंट्स में नहीं रह गया। कुक के सांस तेज हो गया, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और क्विकली रेडी हो गया, क्योंकि ड्यूक ने उसको इससे भी ज़्यादा बुरे स्टेट में देखा था। अब उसके लिए शर्म का कोई मतलब नहीं था। तयंग बस उसको क्वाइटली देख रहा था, शॉक्ड था कि जॉन्गकुक ने खुद को इतनी इजीली रिवील कर दिया है उसके सामने। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो हमेशा की तरह रोएगा और फिर थोड़ा संघर्ष करेगा, लेकिन इस बार उसकी एक अनएक्सपेक्टेड बोल्डनेस ने उसको सरप्राइज कर दिया था। उसके सामने वो खुद अपने कपड़े हटा चुका था। उसको देख के उसे लग रहा था क्या वो सच में ठीक है या फिर पिछले कुछ दिनों में उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया है। बस यही एक वजह लग रहा था उसके अजीब बिहेवियर का। उसने देखा जैसे जॉन्गकुक ने अपने कपड़े उतारे और चेयर पे प्यार से रख दिया। फिर उसने अपने हेयर की पिन को खोल दिया, जिससे उसके गोल्डन बाल उसके गर्दन और स्लिम शोल्डर पर सॉफ्टली गिर गए, धीरे धीरे उसकी बैक तक आ गए। वो उसको देखकर बिल्कुल जैसे एक ट्रांस में चला गया था। वो पूरी तरह उसके चार्म में खो गया था। उसकी सांस तेज होने लगता है। जितना वो उसको देखता गया उतना ही उसके सांस तेज होने लगता है। फिर वो धीरे से बेड के एज पर आकर बैठ गया, उसका वेट करते हुए। क्या मोमेंट था वो। उसको नहीं पता था कि उसके हर मूव उस पर कितना डीप असर कर रहा था। उसने अपना हाथ अपने डार्क बालों में डाला, उसको कंटिन्यूसली देखते हुए। वो बैठा था, उसका बॉडी एक्साइटमेंट में हल्का सा काँप रहा था, जैसे वो भी उसके साथ वक्त बिताने को रेडी हो। वो धीरे धीरे उसके तरफ चला गया, देखते हुए कैसे उसका फेस रेड हो गया था। जॉन्गकुक के गालों से लेकर उसके सीने तक ब्लश आ गया था। वो नीचे देख रहा था, उसकी आंखों से बचने की कोशिश कर रहा था। तयंग हल्की सी सीरियस वॉइस में कहता है, मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो। उसका चिन पकड़ के उसको ऊपर देखने को कह रहा था। जॉन्गकुक चुप था, उसकी आंखों में देखता रहा। उसका गला ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे वो नर्वस फील कर रहा हो। मेरा पार्ट, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, पर उसकी आवाज़ की हल्की सी कप उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बना पाया। तयंग हल्की सी स्माइल करते हुए उसका फेस देख रहा था। और तुम्हारा पार्ट क्या है। वो चाह रहा था कि वो खुद क्लियरली बोले, पर जॉन्गकुक ने अपना फेस स्ट्रांग बनाए रखा, उसकी बातों में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया। तुम जानते हो, उसने फाइनली हिम्मत से जवाब दिया। उसकी आंखों में स्टिल थोड़ा चैलेंज था, इवन दो उसके नैरो गेज से वो हल्का सा डर भी गया। जॉन्गकुक फाइनली कहता है, तुम्हारा दिल था ए। तयंग ने उसको एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखा, जिससे उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक और नर्वसनेस का एहसास हुआ। उसको देखते हुए तयंग ने हल्की सी हामिंग की, जैसे वो उसके शांत और ग्रेसफुल एटीट्यूड को क्वाइटली एडमायर कर रहा हो। इवन जब वो पूरी तरह से तैयार नहीं लगा, तब भी जब फाइनली उनकी आंखों की मुलाकात हुई, तयंग ने हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल दी। उसके माइंड के एक कोने में थॉट आया कि अगर वो किसी रैंडम इंसान के साथ एक पल बिताता तो भी उसके खुद पे इतनी ही अनकंफर्टेबल फीलिंग होती जितनी अब वो हो रहा था उसके साथ। उसकी हल्की सी हंसी धीरे धीरे रुक गया और फिर उसने जॉन्गकुक की तरफ सीरियस नज़र से देखा। उसने उसके बालों को सॉफ्टली टच किया, जैसे उसको साइलेंटली कंफर्ट कर रहा हो, अप्रिशिएट कर रहा हो कि वो कितना ज़्यादा शांत है और ब्यूटीफुल है। तैंग ने शुरुआत की बहुत ही जेंटल तरीके से, जैसे वो हमेशा करता था, एक सॉफ्ट स्माइल के साथ। जब उसको लगा कि जॉन्गकुक थोड़ा रिलैक्स हो गया है, तब उसने अपनी ग्रिप थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया, जिससे जॉन्गकुक थोड़ा शॉक में चला जाता है और जॉन्गकुक के मुँह से एक हसीन आवाज़ निकलता है। उसके हाथों को पकड़ के स्टॉप करने की कोशिश की, लेकिन तयंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था। उसने उसको सॉफ्टली बेड पे लेटा दिया था, खुद उसके ऊपर लीन किया, जैसे वो उसकी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा हो। जॉन्गकुक ने फिर से हल्की सी हेवी ब्रीदिंग ली। जब तयंग उसके ऊपर क्वाइटली देख रहा था, तयंग थोड़ी देर तक अपने होठों पर ऐसे ही
हल्की सी स्माइल को चिपका कर रखता है और उसने अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखता है। अब वो खुद को पहले जैसा स्ट्रांग और रॉयल नहीं दिखा पा रहा था। अब उसको समझ आया कि उसके अंदर कितनी चेंजेस आ चुकी है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उस चीज़ को इजीली नहीं पा सका जो वो चाहता था। जब जंगकुक की ब्रीदिंग नॉर्मल होने लगा, ताइयंग क्वाइटली उठ गया और उसको स्टमक के बल रिलैक्स पोजीशन में छोड़ दिया। वो थक चुका था, पर अभी भी उसने उसके हर मूव को नोटिस किया। उसको हल्की सी रिलीफ हुई जब ताइयंग रूम से बाहर चला गया। फाइनली सब कुछ खत्म हो गया। उसके माइंड में एक छोटी सी सुकून की फीलिंग आया। जंगकुक स्टिल पड़ा रहा, मूव नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका ध्यान फिर से उस पर आए। उसने फील किया कि ताइयंग ने उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दिया है, जैसे उसको रिस्पेक्ट और कंफर्ट देने की छोटी सी कोशिश कर रहा हो। बस वो बस चाहता था कि ताइयंग उसको वैसे ही इग्नोर करता रहे जैसे उसने पहले रात में किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ताइयंग बहुत जल्द वापस आ जाता है, हाथ में वाइन का ग्लास और एक वाइन की बोतल लेकर। ताइयंग स्मार्ट करते हुए कहता है, बेबी, आई एम योर हस्बैंड। तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ? तुम अभी भी खुद को सर्वेंट समझ रहे हो। जंगकुक गुस्से में कहता है, मैं कोई सर्वेंट नहीं हूँ। ताइयंग कहता है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि यू आर नॉट ए सर्वेंट। आई मीन सबके लिए नहीं, तुम मेरे पर्सनल सर्वेंट हो, तुम ड्यूक के पर्सनल हो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।